चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आपके लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट सेशन, और इसमें भी जैसा कि आपको पता है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एसएससी सीजीएल, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, 2025 सितंबर में आए हुए पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये नंबर क्वेश्चन 11 है। आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी तो एक बार जरूर जाके देखो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। ओके, आपसे पूछा गया है कि इसमें से आपको बताना है इसमें कौन सा वर्ड है जो करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक पेन ले लो यार, है ना, पेन ले लो और रजिस्टर ले लो और मेरे साथ शुरू हो जाओ। जैसे लिखा हुआ है वेंट्रिक्युलो, अच्छा वेंट्रिक्युलो लैट्रियल, लैट्रियल आपको पता होना चाहिए। अब लैट्रियल के पास जाओगे ना, वेंट्रिक्युलो लैट्रियल, अब लैट्रियल में क्या होना चाहिए? लैट्रियल, अब ये डबल एल तो गलत हो गया, ठीक है, डबल एल क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। और कौन सा वर्ड? वेंट्री, VENTRI है, वेंट्री तो सही लिखा हुआ है, सेम है ना। क्यूलो, ये भी सही लिखा हुआ है ना। वेंट्रिक्युलो, क्यूलैट्रियल, क्यूलैट्रियल में अगर LOATRIL, LOAR, ये गड़बड़ कर दिया, आर लगा के, गलत हो गया। LOATRIA डबल एल, ये गलत हो गया, और EL इसलिए गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वेंट्रिक्युलोलैट्रियल। ओके, वेंट्रिक्युलोलैट्रियल एक मेडिकल टर्म है ना। इसके बारे में आपको शायद साइंस वाले सर बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज, ये थोड़ा वैसा हो जाता है, ठीक है। लाइव कौन कौन है? हाँ, एक स्टूडेंट कह रहा है सर एक चिकित्सक उपकरण है जिसका उपयोग, हाँ, मस्तिष्क में पानी, दिमाग में जो भी है उपचार के लिए किया जाता है। ओके, जो भी है ट्रीटमेंट वगैरह, मेडिकल टर्म, जैसा कि मैंने आपसे कहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, डुप्लीसियस आपसे पूछा है, इस वर्ड का आपको क्या बताना है? इस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम। द वर्ड इज डुप्लीसियस का सिनोनिम क्या है? अब देखो, डुप्लीसियस का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज आपने पैसा दिया ऑन क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक चीज का, है ना, डुप्लीकेट का नहीं, रियल वैल्यू जो होती है, और वो पैसा दिया आपने और चीज आपको कैसी मिल गई? डुप्लीकेट मिल गई। तो अच्छा हुआ खराब हुआ? सर ऑब्वियसली खराब हुआ। ओके, तो अब देखिएगा, लॉयल तो वफादार होता है, नहीं होगा। फेथफुल, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। कोई डाउट है क्या? बताइएगा। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट suitable option to replace the highlight part of the sentence. No sooner had I arrived at the platform when the train left. अब बताओ, इसमें एक शानदार कॉन्सेप्ट चलता है, पता है? इसमें एक शानदार कॉन्सेप्ट चलता है, वो कॉन्सेप्ट पता है क्या है? जैसे एक वर्ड होता है सेल्डम, इन्हें हम नेगेटिव इन्वर्जन कहते हैं। सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली और नो सूनर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान रखना, इनके साथ हम लगाते हैं व्हेन, और नो सूनर के साथ हम लगाते हैं देन। अब देन क्यों लगाते हैं पता है? बच्चे रटते हैं, रटना नहीं है। नो सूनर, सून का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है? सूनर होता है। और कॉम्परेटिव डिग्री हम किसका यूज करते हैं भाई? देन का यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक चीज और, ये हार्डली, सेल्डम, ये सब क्या एडवर्ब की तरह हम रीड करते हैं, इसलिए इनके साथ क्या चाहिए? वर्ब। क्यों चाहिए? क्योंकि एडवर्ब क्वालिफाई वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। बोलो हाँ या ना? इसलिए हम इनके साथ सब्जेक्ट नहीं लगा सकते, हमें वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, रिमेनिंग थिंग सेम। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे बोलो ना हाँ या ना। तो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, इन सब के साथ क्या आता है? व्हेन आता है। और नो सूनर के साथ क्या आता है बालक? देन आता है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नो सूनर हैड आई अराइव्ड, नो सूनर के साथ आगे हेल्पिंग वर्ब आ गया। बोलो यस सुनो, अभी चर्चा की हमने, आगे हेल्पिंग को। आई अराइव एट द प्लेटफॉर्म व्हेन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? देन। अब एक चीज और, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं THEN और THN से, इसमें क्या डिफरेंस है ये बताओ। तो सुनो, एक वर्ड है नाउ, एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। बोलो ना यस सुनो, नाउ क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ का यूज हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं। तो ध्यान रखना, प्रेजेंट का जो पास्ट होता है ना, ये भी क्या बताता है? दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर? तो देन हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, नाउ का पास्ट जब नरेशन पढ़ते हैं ना, दिस का डैड, दिस का दोस्त, यस, उस समय नाउ का क्या करते हैं? देन। एगो का बिफोर, पास्ट में। ओके, चलिए सर, ये THN क्या है फिर? ये है कंजंक्शन। दिस इज अ कंजंक्शन।
कंजक्शन मत बोलना, इट्स अ कंजंक्शन। ओके चलिए, तो अब बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। देन द ट्रेन, अब दो व्हेन गया, THN गया, व्हेन डिड ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। कैसे लगा क्लास, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ। आपको लॉजिक के साथ चीजों के साथ जा रहे हैं हम, कुछ भी नहीं रटना है। नेक्स्ट अगला देखो, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म अ, अच्छा जी ये आपको बताया है पैराजंबल, आपको इस पैराजंबल का आंसर लगाना है। कितने बच्चे आंसर लगा रहे हैं, चलो जल्दी से ट्राई करो आप भी फास्ट, ऑप्शन लगाओ जल्दी से, क्या होगा आपके कमेंट्स भी देख रहा हूं, जल्दी से बताइए। Consequently, effective communication depend on the more than merely the word we speak. Non-verbal signals such as tone, facial expression, and gesture may communicate more than the spoken message itself. Communication is a multifaceted process that involves sharing information, ideas, emotion between people. Often it is these subtle cues that reveal how a message is truly meant or received. कहाँ से स्टार्ट करोगे आप बताओ, कहाँ से स्टार्ट करो। देखो नॉन वर्ब जैसे कंसिक्वेंटली लगातार, किस चीज की लगातार ये बात हो रही है हमको तो पता ही नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करें। इसे बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेट मेथड। हमें एलिमिनेशन सीखना है, क्या सीखना है, एलिमिनेशन। फर्स्ट से स्टार्ट नहीं होगा। देखो नॉन वर्बल सिग्नल सच एज टोन, नॉन वर्बल क्या है ये तो बताना पड़ेगा। थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड यहां भी है, थर्ड यहां भी। थर्ड क्या है, communication is a multifaceted process that involves sharing information, ideas and emotions between people। ठीक है ओके। अब आएगा क्या, नॉन वर्बल सिग्नल। अब देखो कम्युनिकेशन से ही वर्बल नॉन वर्बल, ये सुनो कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया। तो नॉन वर्बल सिग्नल सच एज अ टोन, फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर मे कम्युनिकेट मोर देन द स्पोकन मैसेज सेल्फ। वन Consequently, इसी तरह इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन मोर देन मेयरली द वर्ड्स वी स्पीक। यहाँ नॉन वर्बल या वर्ड की बात हो गई, तो क्लियर क्या हो गया, 3, 2, 1 और लास्ट में क्या हो गया ऑफन, ये हो गया कंक्लूजन। अक्सर इट इज दीज सटल क्यूज दैट रिवील हाउ अ मैसेज ट्रूली मीन्ट और रिसीव्ड। द करेक्ट आंसर इज 3214। हम ऑप्शन को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप थर्ड से सीधा आप कहां पे नहीं पहुंच सकते, कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। इसके बाद इसलिए 3 के बाद क्या नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता। दैट्स व्हाई द ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर मेरे बच्चों, ओके चलो कल हम डिस्कस करेंगे इन सब वर्ड्स के बारे में। ओके चलो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास कैसा लगा प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें द सचिन सर शो, को पावर बाय रविंद्र IAS। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।